फ्रेंड्स, चिकन आलू का सालन तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन मेरी ये रेसिपी करने वाली है आपको सरप्राइज। जब टेंडर चिकन रसीले फ्राई आलू को एक परफेक्ट बैलेंस स्पाइसी से बनी मज़ेदार ग्रेवी में डाला जाएगा तो इमेजिन करें क्या ज़बरदस्त जायका आएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है चिकन आलू का सालन, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से। हफ्ते में एक दफ़ा तो आप चिकन आलू बनाते ही होंगे, बट एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। हाफ टी स्पून में शामिल करूंगी मैं नमक। चिकन को मैंने पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। हाफ टी स्पून शामिल करूंगी मैं यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून ही मैं शामिल करूंगी हल्दी पाउडर। बस हमने यही 3 चीज़ें इसमें डालनी है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1.5 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है, 1.5 kg। आप चाहें तो 1 किलो या जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो, आप उसी हिसाब से तमाम मसालों को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हमने इसे मिक्स करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए स्टे देना है, इसे रख देना है। अब हमने तैयार करना है इसके मसाले को। मसाला तैयार करने के लिए 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, इसे भी पैन में ले लें। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज। मोटी मोटी काट लें, जैसे चाहे काट लें। इसे हम फ्राई करेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए और साइडों से ये ब्राउन ब्राउन से होना शुरू हो जाए। ये प्याज की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 1.5 किलो चिकन के लिए। आप चिकन के हिसाब से मसाले की क्वांटिटी यूज़ करें। यकीन करें फ्रेंड्स, इतने मज़े का सालन चिकन आलू का आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। हमारे घर में तो ये सालन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और वीक में एक दफ़ा तो मस्त बनता है ये। तो आप भी जब इसे ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे। तो देखिए, प्याज ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है और साइडों से ब्राउन भी हो रही है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 लहसुन की कली और 2 से 3 हरी मिर्चें मोटी सी काट कर, और 8 से 10 अदद मैंने यहाँ पर काजू का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, आप जब इस तरह से प्याज को सौते करके, इस तरह से मसाले को सौते करके बनाते हैं, ये मसाला तैयार करते हैं शोरबे के लिए, तो यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आता है और बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके सालन को क्रीमी टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर काजू का इस्तेमाल किया है, जो सालन को बहुत ही डिफरेंट जायका देता है। तो आप इस तरह से मसाला तैयार करके बनाएं, यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये आलू गोश्त का सालन। हमने इन बाकी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा जब ये लहसुन पे कलर आना शुरू हो जाए, इसकी साइडें ब्राउन होने लगे, तो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे 2 अदद टमाटर। अगर टमाटर का साइज़ छोटा है तो आप 3 भी ले सकते हैं। हमने उस वक्त तक इसे फ्राई करना है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। मसाला रेडी है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप किसी भी मिक्सी जार में इसे डालकर ब्लेंड कर सकते हैं, बट ख्याल रहे कि इसमें बहुत सारा हमने पानी नहीं डालना है। कोशिश करें कि बिना पानी के ब्लेंड हो जाए। अगर ना हो तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें शामिल कर सकते हैं, बट इसे बहुत अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना है। ये देखिए हमने कितना फ़ाइन इसे ब्लेंड किया है। ये देखिए इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं बाकी प्रोसेस की तरफ। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाला है 1/2 कप ऑयल। इसमें मैं शामिल करूंगी 2 अदद बड़े साइज़ के आलू काट कर। अगर आप चाहें तो ये बिना आलू के भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ पर आलू गोश्त का सालन बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आलू शामिल किया है। बट आपके घर में अगर कोई आलू पसंद नहीं करता तो आप आलू स्किप भी कर सकते हैं। इस ऑयल में हम करेंगे आलू को फ्राई। फ्रेंड्स, आलू को फ्राई करके सालन में जब हम शामिल करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप इसे बस ट्राई करके ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आप मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें। आप ज़रूर बताया करें कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है तो क्या रिज़ल्ट आया, कैसी बनी आपकी रेसिपी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताऊं। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू भी हल्के हल्के से गोल्डन होने शुरू हो गए हैं, ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप जब भी इस तरह के काम क्या करें तो बहुत एहतियात से और बहुत पुरसकून होकर क्या करें, क्योंकि ऑयल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है। और स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल किचन में न आना दिया करें, क्योंकि ख़ास तौर से ये जो गर्म ऑयल है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे लिए। तो हमारे लिए
बिलखुसूस बच्चों के लिए नासमझ होते हैं, बहुत ख़तरनाक होता है, तो प्लीज़ बहुत एहतियात किया करें। अब हम इसी ऑयल में शामिल कर देंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते का शामिल किया है, 4 अदद सब्ज़ इलायची और 4 से 5 अदद लौंग। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी सालन से, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसे हमने फ्राई कर लेना है, हल्का सा फ्राई करेंगे इसे ऑयल में। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे वो चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा है, और इसे भी हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। हमने इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है और इसकी सारी स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो जाए और बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू आने लगे, तो इसे बहुत अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। साथ ही साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये एक साइड से ज़्यादा ना जल जाए, ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए इतनी अच्छी तरह से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है और कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हमने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो मसाला जो हमने तैयार करके रखा है, ब्लेंड करके रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपने मसाले में पानी ज़्यादा शामिल किया होता तो वो इतना ज़्यादा पतला होता, आपने इसमें डालते तो पानी पानी हो जाता, फिर हमें पानी की क्वांटिटी का समझ नहीं आता कि हमने कितना पानी डालना है। तो इसमें कोशिश ये करें कि पानी जो है वो कम से कम डालें, और अगर हो सके तो आप इसे बिना पानी के ही ब्लेंड कर लें, लेकिन अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन ब्लेंड करना है। चिकन के साथ इसे भी अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम ऑयल में डायरेक्टली फ्राई कर रहे हैं तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से गोश्त के साथ मसाला भी फ्राई हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बीफ आलू गोश्त की भी रेसिपी बहुत पसंद की थी, मुझे उम्मीद है आपको चिकन के आलू सालन की रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमने अब तक इसमें नमक शामिल नहीं किया था, 1/2 टीस्पून यहाँ नमक शामिल करूँगी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने पहले भी शामिल किया था जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था, इसीलिए आप मिर्चें जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। भुना कुटे ज़ीरे का फ्लेवर और उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है सालन में। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला पाउडर की जगह कोई चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं जो उसके सालन में इस्तेमाल होता हो, आपकी चॉइस है। अगर आप इसमें शामिल करना चाहें तो आप गरम मसाला स्किप करके वो चिकन मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं। बट ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आप एक बार इन मसालों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन और बाकी मसालों के साथ ये मसाले भी हम भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन को भूनते हुए चिकन जैसे ही ऑयल रिलीज़ कर देगा हम इसमें शामिल करेंगे दही। 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं दही शामिल कर रही हूँ, अच्छी तरह से फिटी हुई। अब दही को भी हम चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि बाकी चीज़ों के साथ ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है, बहुत अच्छी तरह से। जब ये दही डालने के बाद दोबारा ऑयल रिलीज़ कर दे तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखा था। अब हम आलू को भी सालन के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सालन का जो पूरा जायका है वो आलू में अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ना यहाँ पे आलू अभी गले हैं और ना ही चिकन, इसीलिए अभी इनको गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जिस मिक्सी जार में हमने ब्लेंड किया था मसाला उसमें काफ़ी सारा मसाला रह गया था, तो उसी में हमने पानी शामिल करके इसमें पानी डाल दिया है ताकि जो मसाला रह गया है वो भी अच्छी तरह से निकल आए। यहाँ मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल किया है क्योंकि हमें शोरबे वाला बनाना है, तो इसीलिए मैंने पानी यहाँ थोड़ा ज़्यादा शामिल किया है क्योंकि इसी आलू में चिकन और आलू को हमने गलाना है और इसी में शोरबा भी लगाना है। अब हम इसे लो फ्लेम पर ढककर चिकन और आलू गलने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट लगे हैं, चिकन और आलू दोनों गल चुके हैं। आप शोरबा चेक करें, देखें इसकी थिकनेस। अगर आपको इससे पतला रखना है तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें, अगर आपको इससे थिक रखना है तो आप थोड़ा सा और पका लें। वाह फ्रेंड्स, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त चिकन आलू का सालन बन के तैयार है। सालन तैयार होने के बाद इसके ऊपर से आप हरा धनिया काट कर शामिल कर दें, इसकी बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो हमारा मज़ेदार सा ये परफेक्ट सालन तैयार है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।